संतों के आदेश से शास्त्री जी 12 फाउंडेशन खड़े किए हैं। यहां गाय माताओं ने ऐसी प्रेरणा दी, 12 फाउंडेशन खड़े किए जो अलग अलग दिशा से काम करेंगे। उसमें से एक फाउंडेशन जिसका नाम है दाता देवी फाउंडेशन, वो आपके वागड़ की ही बेटी संभाल रही है। उस फाउंडेशन का संकल्प है 1008 गो चिकित्सालय 5 वर्ष के भीतर भीतर स्थापित करना। टाइम लिमिट भी है और ये 1.25 महीने पहले संकल्प लिया था, मात्र 1.25 महीने पहले। और आज से ठीक 1 महीने पहले 23 जनवरी को जलगांव का पहला गौ चिकित्सालय, जो पहले चल रहे हैं गोपाल परिवार के, वो नहीं, नए 1008, उसमें से पहला भूमि पूजन 23 जनवरी को किया। और आज एक अत्याधुनिक गौ चिकित्सालय, आश्चर्य होता है, कोई विश्वकर्मा ही लगे होंगे वहां। 1 महीने के अंदर अंदर सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल आज बनकर के तैयारी नहीं हो गया, बल्कि आज उसका गवार्पण लोकार्पण भी हो गया और आज गौ माताओं का इलाज भी वहां प्रारंभ हो चुका है। आज यहां जितने भी संत हैं वो सब वहीं इसीलिए पधारे कि उस चिकित्सालय का श्री गणेश हो जाए। और 14 चिकित्सालयों के लिए आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और परमेश्वरी की कृपा ऐसी है कि हाथ खाली होते हैं जब संकल्प लेते हैं, और कुबेर अपना दरवाजा खोल देता है जब काम शुरू होता है, स्वतः स्वतः। तो ऐसा अद्भुत जो श्री गणेश हुआ है, भारत के जितने जिले हैं सब में 2-2 गौ चिकित्सालय प्रारंभ करने का भाव है। उसके लिए सामान्य सी शर्त है, 5 कार्यकर्ता, 2-4 बीघा भूमि वहां की स्थानीय चाहिए। बाकी चिकित्सालय पूरा दाता देवी फाउंडेशन बना के देगा। दवा देवी फाउंडेशन जीवन भर मेडिसिन की सप्लाई निशुल्क करेगा। दूसरा फाउंडेशन, अभी 54 अस्पतालों में दवाई जानी शुरू हो गई है निशुल्क इस समय। 1 महीने पहले ही उसकी भी स्थापना हुई। अब तक 54 हॉस्पिटल स्थापित हो चुके हैं जो मेडिसिन प्राप्त कर रहे हैं। दृष्टि देवी फाउंडेशन वहां आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके उन पर नजर रखेगा, यानी कि कैमरे लगा करके उन पर मॉनिटरिंग रखनी कि सबकी बराबर सेवा हो रही कि नहीं हो रही है। दाता देवी धेनु देवी फाउंडेशन वहां के चिकित्सालय के चिकित्सकों की और वहां के सेवकों की व्यवस्था देखेगा। प्रशिक्षित, आप जो यहां दृश्य देख रहे हैं, ग्वाले वही है जो पहले थे, सिर्फ उनको प्रशिक्षित कर दिया तो गाय माताओं की दिशा बदल गई। तो धेनु देवी फाउंडेशन वहां ग्वाले उपलब्ध करवाएगा, चिकित्सक उपलब्ध करवाएगा। दाना देवी फाउंडेशन वहां आहार उपलब्ध करवाएगा। धेनु धन फाउंडेशन वहां पर गोबर गौमूत्र का समुचित उपयोग करने का काम करेगा। धेनु धरती फाउंडेशन उस चिकित्सालय के गोबर को कृषि में उपयोग लेने के लिए और उन चिकित्सालय में जो बैल ठीक हो जाएंगे उनको कृषि में उपयोग करने के लिए संकल्पबद्ध होगा। धेनु दर्शन फाउंडेशन उन बीमार गाय माताओं को संवर्धन करने का कार्य करेगा। धेनु धारा फाउंडेशन वहां जल का प्रबंध करेगा। ग्वाल शक्ति सेना और धेनु शक्ति संघ वहां आने वाली शासकीय अड़चनों को और सामाजिक अड़चनों को दूर करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार से ये विभिन्न संगठन एक साथ जुड़ करके, और इस प्रकार के 1008 गो चिकित्सालय तो नए, और वर्तमान में देश में जितने भी गो चिकित्सालय अभावग्रस्त अवस्था में चल रहे हैं उनमें औषधि और आहार का प्रबंध देखेंगे। ये लक्ष्य लेकर के यह कार्य अभी 1.25 महीने पहले ही प्रारंभ किया है। और आज एक तरह से आप यहाँ उपस्थित हैं, हम तो ये मानते हैं कि आप उसके श्री गणेश में ही उपस्थित हैं, ऐसा मानते हैं। और बहुत जल्दी आपकी कर्मभूमि सागवाड़ा क्षेत्र में भी भूमि और कार्यकर्ताओं की सुनिश्चितता होने के बाद वहां पर भी एक सुव्यवस्थित गौ चिकित्सालय का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। वहां से भी एप्लीकेशन तो आ चुकी है कि हमारे क्षेत्र में भी एक आधुनिक गौ चिकित्सालय होना चाहिए जहां गाय माताओं की सुव्यवस्थित सेवा हो सके, तो वह कार्य भी प्रारंभ होगा। अभी जो चिकित्सालय बनाया है
वो गौ सेवा संघ हावड़ा के गौ भक्तों ने अपनी अर्थ सेवा समर्पित करके उसको 1 महीने में ही तैयार करवाया है। हम उनको भी खूब खूब साधुवाद देते हैं। और जो भगवान गणेश जी का जो धाम है, सिद्ध महागणपति, उस ट्रस्ट ने वहां पर भूमि उपलब्ध करवाई चिकित्सालय के लिए, उनको भी साधुवाद अर्पित करते हैं। जितने लोग लगे वहां पर, उन सबको हम आज का ये अभी अभी कुछ क्षण पहले ही शुभारंभ हुआ और सूचना आई, हम उन सबको यहाँ से साधुवाद भी देते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, भाव से प्रणाम भी करते हैं, उनको खूब खूब वंदन करते हैं।